Hello everyone, good afternoon. वेलकम बैक टू लेट्स लर्न क्लासेस। आप सभी का लेट्स लर्न क्लासेस पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी पढ़ाई जो है आप कंटिन्यूसली कर रहे होंगे। तो आज हमारी DLED सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स की जो क्लास है, मैथ्स की हमारी क्लास नंबर 5 है। कौन सी क्लास है? आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 6 है। आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास 6 है। आज हमारी कौन सी क्लास है? क्लास 6 है। आज हमारी मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। कौन से चैप्टर? हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसका पार्ट आज कौन सा है? पार्ट 5 है। कौन सा? पार्ट 5 है। क्लास हमारी कौन सी है? आज क्लास 6 है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा भी चल रहा था, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या था? लघुत्तम समापवर्तन और महत्तम समापवर्तन, उनके बारे में हमने जाना था कि उनकी एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे लासा निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा को कैसे निकाला जा रहा है। हमने अब से पहली क्लासेस में मासा निकालने सीखे अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। मासा और लासा दोनों निकालने सीखे। नेक्स्ट हमने समझा था कि अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्तक क्या होते हैं, और हमने क्या समझा था कि दो संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं का मासा। पिछली वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बताया था कि दो संख्याओं का यदि हमको मासा निकालना होता है, मासा और लासा कैसे निकालते हैं। तो अगर यदि दो संख्याओं का लासा व मासा हमको निकालना होता है तो वो होता क्या है? लासा। अगर यदि मैं दो संख्याओं का लासा व मासा निकालना होता है तो वो होता है लासा और मासा का गुणनफल। लासा व मासा का गुणनफल किसके बराबर होता है? संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। किसके होता है? संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। पिछली वाली क्लासेस में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो हमने पिछली वाली क्लासेस में अपनी क्वेश्चंस वगैरह बेस किए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम चलेंगे अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज। क्या करेंगे? मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट से जितने भी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस निकालने सीख लिए कि किस तरीके से मासा निकाला जाता है, किस तरीके से लासा निकाला जाता है, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। अब आज जो ये हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज है आप लोगों के चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 से जिस भी तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस बन सकते हैं उस तरीके के सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो ये आप लोगों की मिसलिनियस एक्सरसाइज है, जिसमें मैं आपको सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी फर्स्ट चैप्टर से लिए जो बन सकते हैं थ्योरेटिकल बेस के क्वेश्चंस, वो हम लोग उनको करने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि 30 डेसीमीटर लंबे और 25 डेसीमीटर चौड़े कमरे में वर्गाकार चौके लगाने। क्या लगाने हैं? कि कोई एक 30 डेसीमीटर लंबा और 25 डेसीमीटर चौड़ा कोई कमरा है। कैसा है? वर्गाकार। उस कमरे में वर्गाकार चौके लगाने। क्या लगाने हैं? वर्गाकार चौके लगाने हैं, जिसमें कमरे का फर्श, जिससे क्या हो जाए कि जो उस कमरे का फर्श है वो क्या हो जाए? पूरा पूरा ढक जाए। इन चौकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जबकि कोई भी चौका तोड़ा या काटा नहीं जाता है। उन्होंने ये पूछा है कि इन चौकों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है जिससे कि इन जो बल्कि जो चौका जो लगेगी ना तो वो तोड़ा जाए ना काटे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई कमरा है, ठीक है? ये क्या है? कमरा है। इसकी लंबाई हमको कितनी दी गई है? 30 डेसीमीटर। कितना दिया हुआ है? 30 डेसीमीटर दिया हुआ। और इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 डेसीमीटर दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। उन्होंने बोला है कि इसके अंदर कितने चौके लगाए जा सके। कितने चौके का मतलब है, आपने देखा हो कमरे के अंदर हम जो टाइल्स लगाते हैं, कितने लगाते हैं? टाइल्स लगाते हैं, वर्गाकार में होती हैं। उस वर्गाकार में क्या दी हुई है? टाइल्स लगाई है। इसमें बताइए कि हम इसमें कितनी टाइल्स लगा सकते हैं जो ना तो वो तोड़ी जाए ना काट जाए, बिल्कुल उनको साबुत का साबुत जो है लगा लिया जाए। हमको ये पता करना है। देखिए, अच्छा, सबसे पहले हमें पता करने के लिए उसमें टाइल्स की संख्या कितनी होगी, हमको ये पता होना चाहिए कि एक जो टाइल है उसकी भुजा कितनी हो सकती है। कितनी हो सकती है? भुजा। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे? 30 और ये जो हमको कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, इनके जरिए हम क्या निकाल सकते हैं? इनका मासा निकाल सकते हैं।
मासा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई के जरिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि जो चौके की भुजा है वो कितनी होगी। जो मासा निकल कर आएगा लंबाई और चौड़ाई से, जो इनका मासा निकल कर आएगा 30 और 25 का, वही हमारी क्या होगी, उसकी भुजा होगी। जब हमको भुजा एक चौके, जो वर्गाकार चौके की, यदि हमको भुजा प्राप्त हो जाएगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गाकार चौके का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं कि वर्गाकार चौके का क्षेत्रफल क्या होगा। जब हमको क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो कमरे का क्षेत्रफल बटे जो वर्गाकार चौके का क्षेत्रफल है वही हमारी क्या निकल कर आएगी, चौक और पत्थरों की न्यूनतम संख्या निकल कर आएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है, सबसे पहले 30 और 25 का मासा निकालिए। 30 और 25 का मासा होगा कितना, 30 और 25 का मासा निकाल लीजिए। 30 का मासा कितने, 30 का निकाल सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। और 25 का निकालिए, भाज्य गुणनखंड कीजिए, 5 गुणा 5 पचम 25। करेंगे नहीं करेंगे। अब इनमें से कॉमन कौन सा है, कॉमन है 5, तो मासा हमारा कितना निकल कर आएगा, मासा आया निकल के, मासा आया कितना 5। तो ये मासा निकल के आया ना, ये वर्गाकार चौके की आपकी भुजा निकल कर आ गई। किसकी आ गई, वर्गाकार चौके की आपकी ये भुजा आ गई। चौके की भुजा निकल के कितनी आ गई, 5 डेसीमीटर निकल कर आ गई। अच्छा इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वर्गाकार चौके का क्षेत्रफल निकालिए। भुजा हमको पता चल गई, निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 5 × 5 = कितना हो जाएगा, पचम 25 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अच्छा कमरे का क्षेत्रफल क्या है, कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, 30 × 25 कितना है, 25, 30 × 25। अच्छा और हमको उसने निकालने के लिए क्या बोला था कि हमको निकालना था चौकोर पत्थरों की न्यूनतम संख्या। चौकोर पत्थरों की न्यूनतम संख्या। चौकोर पत्थरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल और बटे वर्गाकार चौके का क्षेत्रफल। किसका, वर्गाकार चौके का क्षेत्रफल। करिए, कमरे का क्षेत्रफल कितना था, 30 × 25 और चौके का क्षेत्रफल कितना था, 25। 25 से 25 कट गया, बचा कितना, 30। तो ये हमारा कितनी होगी, 3 होगी न्यूनतम संख्या। क्या होगी, 3 हमारी, 30 हमारी न्यूनतम संख्या होगी। ये देखिए यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से करके बताया है मैंने। पूछा क्या था, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन ये था कि 30 डेसीमीटर लंबे और 25 डेसीमीटर चौड़े कमरे में वर्गाकार चौके लगाने हैं, जिससे क्या हो जाए, जिससे कमरे का फर्श पूरा ढक जाए। इन चौकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, जबकि कोई भी चौका तोड़ा या काटा नहीं गया है। हमको क्या पता करनी थी, उनकी न्यूनतम संख्या पता करनी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई जो हमको दी गई थी उनका हमने मासा निकाला। मासा किसके बराबर होता है, उस वर्गाकार चौके की भुजा के बराबर होगा। जब हमको भुजा ज्ञात हो गई, फिर हमने क्या निकाला कि उसका क्षेत्रफल निकाल दिया। चौकों का, जो वर्गाकार चौके थे उनका हमने क्षेत्रफल निकाला। जब हमको क्षेत्रफल ज्ञात होगा तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कमरे में उनकी न्यूनतम संख्या क्या होगी। दैट मीन्स कमरे का क्षेत्रफल बटे किसका, वर्गाकार चौके का क्षेत्रफल कर दिए। तो हमारा आंसर निकल के कितना आया, 30 हमारा आंसर निकल गया। कितना आया, 30 हमारा आंसर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एक खेल प्रशिक्षक, कौन, एक खेल प्रशिक्षक खेल के मैदान में बच्चों को 10, 12, 15 कितने, 10, 12, 15 के समूह में बांटकर
बच्चों को अलग अलग खेल सामग्री देते हैं। क्या देते हैं? कोई एक खेल प्रशिक्षक है जो खेल के मैदान में बच्चों को 10, 12 और 15 के समूहों में बांटकर बच्चों को अलग अलग खेल सामग्री देते हैं। इस प्रकार कोई भी बालक नहीं छूटता। इस प्रकार से क्या होता है कि वो कोई भी बच्चा नहीं छूटता है। बताओ बालकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? हमको क्या बतानी है? बच्चों की न्यूनतम संख्या बतानी है कि कोई खेल प्रशिक्षक खेल के मैदान में क्या करता है कि बच्चों को 10, 12, 15 के अलग अलग उन्होंने समूह बनाए और समूहों में उनको क्या कर दिया? बच्चों को बांट दिया। तो उनको क्या किया? समूह में बांटकर अलग अलग क्या दी? उनको खेल सामग्री दी। उन्होंने सामग्री इस प्रकार दी है कि कोई भी किसी भी बच्चे को सामग्री छूटता नहीं है, सभी बच्चों को सामग्री मिल जाती है। तो हमको ये बताना है, तो इसमें कितने बच्चे होंगे? क्या होंगे? बालकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? हमको ये पता करनी है। बालकों की न्यूनतम संख्या हम किस प्रकार पता कर सकते हैं? इसका क्या निकाल लीजिए? लासा। क्या होगा? लासा निकाल लेंगे तो हमको बच्चों की क्या हो जाएगी? न्यूनतम संख्या मालूम पड़ जाएगी। चलिए निकालिए न्यूनतम संख्या। सेकंड क्वेश्चन करिए। कितने बोला था उसने? 10, 12 और 15 के समूहों में बांट रहा था। 10, 12, 15 के समूह बांट रहे थे। तो निकालिए, लासा निकालिए। करेंगे 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 15, 5, 2 तिया 6 और 15, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 5, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5, 5 एकम 5, 1 और 1 1। ठीक है, तो हमारा लासा निकल के कितना आएगा? लासा हमारा निकल के आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। करिए, 2 दूनी 4 और 4 दुनिया 4 ती 12 और 12 पंजे 60। कितना? 60। तो बालकों की न्यूनतम संख्या हमारी कितने निकल कर आ गई? बालकों की न्यूनतम संख्या कितनी आ गई? 60 आ गई। कितनी आ गई? बालकों की न्यूनतम संख्या हमारी कितनी निकल कर आ गई? 60 आ गई। ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे ऐसे सॉल्व इसको किया हुआ है पूरा। ये रहा, कर लिया। ये हमने क्या निकाल दिया? उनका लासा निकाल लिया। पूछा क्या था कि एक खेल प्रशिक्षक खेल में क्या करता है कि मैदान में बच्चों को 10, 12 और 15 के समूह में बांटकर बच्चों को अलग अलग खेल सामग्री देते हैं। इस प्रकार कोई भी बच्चा क्या होता है? कोई बच्चा नहीं छूटता है। तो बताओ बालकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? हमको बच्चों की न्यूनतम संख्या पता करनी थी, जो हमने पता कर ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3rd। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3rd पहले पढ़ते हैं कि एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा एक में 120 और कक्षा 2 में कितने? 90 छात्र। यानी कोई एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा एक में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या, इन्होंने क्या बोला कि इन्हें बड़ी से बड़ी कितनी? इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी? हमको ये बताना है। ये दैट मीन्स कोई स्कूल है जिसमें क्लास 1 में कितने बच्चे हैं? 120 और क्लास 2 में कितने हैं? 90 बच्चे। तो हमको ये बताना है कि इसमें बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी समान संख्या होगी जिसमें बांटने पर बड़े प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या क्या रहे? छात्रों की संख्या कितनी होगी? हमको वो पता करनी है। इनको समूह बांध समान संख्या पता करनी। तो क्या करेंगे? मासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इनका मासा निकाल लेंगे। किसके बराबर होगी? मासा के बराबर होगी। चलिए निकालिए मासा, निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3rd, 90 का मासा निकालिए। भाग विधि के जरिए भी हम कर सकते हैं और गुणनखंड विधि के जरिए भी कर सकते हैं। तो निकालिए, भाग विधि के जरिए निकालिए 120 में। तो 90 एकम 90, बचा कितना? 30, छोटा है, भाग लगाएंगे। 90 तिया 90। तो क्या आया इनका मासा? इसका मासा आया। दैट मीन्स प्रत्येक समूह में
प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। कितनी होगी? 30 होगी। कितनी होगी? 30 जो है इसकी विद्यार्थियों की क्या होगी? संख्या होगी। आया समझ में? ये देखिए, इसको यहाँ पे ये सॉल्व करके ऐसे करना है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या, किसकी? कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12, 15। कितना? कॉपियों की हमको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग, कितने? 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर, अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। क्या जा सके? बराबर किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। देखिए, कॉपियों की हमको वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अगर यदि उसको बांट दें अलग अलग तो वो क्या रहे? बराबर रहे। तो हमको क्या निकाल सकते हैं? क्या बतानी है? छोटी से छोटी संख्या, दैट मीन न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। और न्यूनतम संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? उनका लासा निकाल कर। क्या निकाल कर? उनका लासा निकाल कर। तो चलिए निकालिए लासा। किसका? 3, 6, 12 और 15 का लासा निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4, 3, 6, 12 और 15 का लासा निकालिए। 3, 6, 12 और 15 का लासा। चलिए किससे करेंगे? 2 से करिए। 3, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, 15। 3, 2 तिया 6, 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 एकम और 1 1। ठीक है, तो लासा हमारा कितना निकल के आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। करिए, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12 और 12 पंजे 60। कितना? 12 पंजे 60। तो यही हमारी कॉपियों की संख्या होगी। कितनी होगी? कॉपियों की संख्या हमारी कितनी निकल कर आ गई? 60 जो हमारी कॉपियों की संख्या निकल कर आ गई। ये देखिए, इसको यहाँ पे हमने सॉल्व कैसे इसका किया हुआ है। निकाल दीजिए लासा। समझो सेम बिल्कुल हमको ऐसे क्या निकालना है? इसका लासा निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी। क्या बिछानी है? हमको वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम, कितनी? एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? संख्या ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, सेम वही उसी के तरीके का ये भी क्वेश्चन है। क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था सेम उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। उसमें बोला क्या है कि 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरिया बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है, आपको क्या बतानी है, उनकी कम से कम जो दरियाँ उस मैदान में बिछाई जा सकती हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या कीजिए, 55 और 22 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। जब मासा निकालेंगे तो हमको क्या हो जाएगी, वर्गाकार दरियों की भुजा ज्ञात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्गाकार दरियों की भुजा ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि जो मासा होता है वो किसके बराबर निकल कर आएगा, उसका जो इसके हमने मैदान की भुजाओं के जरिए हमने क्या निकाल लेंगे, उसका मासा निकाल लेंगे। दैट मीन्स कि उसका क्या निकालेंगे, भुजा ज्ञात कर लेंगे कि दरी की जो भुजा है वो कितनी है। जब हमको भुजा ज्ञात हो जाएगी तो उसके ज़रिए हम क्या निकाल सकते हैं, आराम से उसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब हमको क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि दरियों की संख्या जो है वो कम से कम उसमें कितनी लगेगी वो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम मासा निकालेंगे 11 और 55 का। 11 और 55 का मासा निकालिए। 22 और 55 का मासा निकालना है। किसका निकालना है, 22 और 55 का मासा निकालना है। 22 और 55 का मासा निकालिए, कितना हो जाएगा, 22 से कम 22, 22 दूनी 2 दूनी 4, ठीक है, ये आएगा 44। माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 11। कितना बचा, 11 बचा, 5 में से 4 गए 1 और इसमें बचा ये, दोबारा लिखेंगे। 22 छोटा है, 2 बार कट जाएगा। तो मासा कितना निकल कर आया, मासा निकल के आ गया आपका 11। तो दैट मीन्स दरी की भुजा निकल कर आ गई, दरी की भुजा निकल कर आई आपकी 11। तो क्या निकाल सकते हैं हम, वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल, वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्गाकार दरी का क्षेत्रफल कैसे हुआ, 11 इंटू 11, दैट मीन्स 121 आ गया निकल के। मैदान का क्षेत्रफल कितना है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 22 इंटू 55 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1210, कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, अब निकालिए वर्गाकार दरियों की संख्या, किसकी, वर्गाकार दरियों की कम से कम संख्या कितनी होगी, कमरे उसका मैदान का क्षेत्रफल बटे मैदान का क्षेत्रफल बटे दरी का क्षेत्रफल। चलिए मैदान का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल करेंगे, कितना हो जाएगा, 1210 बटे 121। तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो कितनी संख्या होगी, दरी की होगी 10 संख्या। कितनी संख्या होगी, दरी की होगी 10 संख्या। कैलकुलेशन करके आया समझ में। दरी की संख्या कितनी है, यानी उस मैदान के अंदर कितने, 55 और ये 22 और 55 लंबाई चौड़ाई वाले मैदान के अंदर दरियों की संख्या कितनी होगी, दरियों की संख्या होगी 10। कितनी संख्या लग जाएगी, 10 दरियां उसके अंदर बिछाई जाएंगी। देखिए इसका प्रॉपर सोल्यूशन यहाँ पे मैंने करवाया हुआ, ये देखिए। क्या किया, सबसे पहले हमने क्या निकाला, मासा निकाला। मासा के जरिए हमें वर्गाकार दरी की भुजा के बारे में ज्ञात हुआ। किसके बारे में, वर्गाकार दरी की हमको भुजा ज्ञात हुई। भुजा ज्ञात करने के बाद में हमने उसका क्षेत्रफल निकाला। क्या निकाला, उसका क्षेत्रफल निकले कितना आया, 121 वर्ग मीटर। 121 वर्ग मीटर जब हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया तो हमने क्या निकाला, मैदान का क्षेत्रफल निकाला। मैदान का क्षेत्रफल कितना आया,
1210 वर्ग मीटर हमारा मैदान का क्षेत्रफल निकल गया। मैदान का क्षेत्रफल निकलने के बाद में हमको क्या निकालनी थी, वर्गाकार दरियों की कम से कम संख्या कितनी है। तो हमने क्या किया, मैदान का क्षेत्रफल बटे कमरे का क्षेत्रफल, उनको बटे कर दिया। तो आंसर कितना आया हमारा 10 ही हमारा क्या है, मेन आंसर है। क्या है, यही हमारा क्या है, आंसर हमारा निकल के आ गया। हमको यही पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि 3 ग्रह किसी तारे के, कोई 3 ग्रह हैं, वो किसी तारे के चारों ओर, किसके चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300, कितना 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 200, 250 और 300 दिनों में क्या लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे एक ओर, उन्होंने ये बोला है कि यदि वो तारे हैं ना, वो किसी दिन एक ही ओर एक सीध में हो तो कितने दिनों में पुनः वे उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक ही सीध में हो तो कितने दिनों में वे वापस से उसी स्थिति में आ जाएंगे, हमको वो बतानी है। तो उनके कहने का मतलब क्या है कि 3 ग्रह या फिर किसी तारे क्या है, चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। कितने दिनों में, 200, 250 और 300 दिनों में क्या लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं। हमको ये बताना है कि वे कौन से दिन वो तारे ना एक ही सीध में हो, किस में होंगे, वो तारे एक ही सीध में आ जाएंगे और वो फिर कितने दिनों में वापस से उसी स्थिति में आएंगे। क्या लगाएंगे, वापस से वो उसी स्थिति में आएंगे, हमको ये पता करना है। अच्छा देखिए, अगर यदि हम उनकी क्या निकाल लें, उनकी न्यूनतम संख्या ज्ञात कर लें तो हमको पता चल जाएगी, उसके दिन पता चल जाएंगे। क्या पता चल जाएंगे, दिन पता चल जाएंगे। तो क्या कीजिए, इनका निकाल लीजिए लासा, और जो लासा हमारा निकल कर आएगा वो उतने ही दिनों में क्या लगाएंगे, पुनः वापस से अपनी स्थिति पर आ जाएंगे। तो चलिए निकालिए लासा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कितना, 200, 250 और 300, कितना 200, 250 और 300 दिनों में क्या लगा रहे हैं, वो लोग चक्कर लगा रहे हैं। चलिए निकालिए, दिन ज्ञात कीजिए, कितने दिन है पूरे, कितने दिनों में वापस से उसी स्थिति में एक सीध में आ जाएंगे, हमको वो दिन ज्ञात करने। चलिए 2 कितनी बार जाएगा, 100 बार, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 25 और ये जाएगा 150। फिर कीजिए 2, 50, 125, 75, 2 जाएगा 25, 125, 75, 3 बार कर सकते हैं 125, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 1 पचम 25 और 1 और ये हो जाएगा 5। तो 1 1 1। अच्छा निकालिए, करिए लासा। लासा हमारा निकल के आएगा, लासा निकालिए। लासा कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। करिए कैलकुलेशन। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 और पचम 25 और 25 पंजे 125। तो 24 गुणा 125 करिए, कितना हो जाएगा, 25 पंजे 24 पंजे, ये हो जाएगा 3000। कितना आ जाएगा, 3000 दिन। कितने दिनों में वापस आ जाएंगे वो उसी सीध में, 3000 दिन में वो वापस आ जाएंगे। कितना उसे बोला था कि वे तीनों जो 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250 और 300 दिनों में एक चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे एक ही और एक सीध में हों तो कितने दिनों में वे पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे। दैट मीन्स कितनी स्थिति में आ जाएंगे, 3000 दिन के बाद वो वापस से अपनी उसी स्थिति में आ जाएंगे। चलिए ये देखिए, इसको यहाँ पे इसका प्रॉपर सॉल्यूशन ये रहा। इसका हमने क्या निकाल दिया, उनका क्या निकाल लिया, लासा निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, जब उसका लासा निकाला, लासा निकलने के बाद में हमारा लासा कितना निकल कर आया, 3000। कितना आया, 3000 निकल के आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया क्या है, दिया है कपड़े के 3 थानों में, किसमें, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर,
220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। कितना है? कपड़े की कोई 3 थानों में कितना कितना, एक में 125, एक में 220 और तीसरी में कितना 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी, क्या बड़ी से बड़ी नाप का हमको जो फीता बताना है जिससे तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नापा जा सके। क्या नापा जा सके? जिससे तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नापा जा सके, हमको वो बताना है। क्या बोला है? उन्होंने बोला है कपड़े की 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। क्या है? 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताना है जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। क्या कर सके? पूरा पूरा नाप सके, हमको वो बताना है। तो चलिए करिए। बड़ी से बड़ी बताना है, मासा के जरिए निकाल सकते हैं। किसके जरिए? मासा। अगर यदि हम निकालेंगे तो मासा के जरिए हम निकाल सकते हैं। तो निकालिए क्वेश्चन नंबर 7। 7 का मासा निकालिए किसका? 125 और 220। तो 220 का निकालिए, भाग विधि के जरिए पहले निकालिए 125 का 220 से। तो ये कितनी बार जाएगा? 125। माइनस करेंगे तो 220 और 125 में माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 95 बचेगा। 95 को दोबारा से 125 में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 95। 125 में से कितना? 30 बचेगा। 30 का दोबारा से 95 में जब हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 तिया 90, बचेगा कितना? 5। 5 को 30 से लिखेंगे तो 5 छिंग 30, कितना? 30। तो कितना आया? 125 और 220 का मासा कितना आया? 5। अब 5 को 275 से और पक्का भाग करवा के देखिए कितनी बार जाएगा? 5 बार करेंगे, कितना जाएगा? 5 बार कीजिए, कितनी बार जाएगा? 25। 25 में से कितना बचे? 2 और 5 पचम 25, कितना? तो कट गया ना 55 बार। तो कितना आया? 5। तो इसको हम कह सकते हैं कि 125, 220 और 275 का मासा कितना है? 5 है। और यही हमारा क्या होगा? बड़ी से बड़ी फीते का नाप होगा। तो कितना आया? बड़ी से बड़ी नाप के फीते का नाप, फीते की लंबाई आपकी कितनी निकल कर आ गई? 5 मीटर। कितनी आ गई? 5 मीटर आ गई। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कितना होगा? यही इसका आंसर होगा। ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व इसको पूरा किया हुआ, ये चेक कीजिए। ये देखिए, सबसे पहले 125 का मासा निकाला, 125 का मासा निकाला, 125 और 220 में भाग लगाया, कितना आया? 5 आया। फिर हमने क्या किया? 225 में उसका 275 से फिर दोबारा काट के देखा, जब तीनों संख्या का मासा हमारा कितना निकल के आया? तीनों संख्याओं का जो मासा निकल के आया कि बड़ी से बड़ी माप के फीते की जो लंबाई कितनी आ गई? 5 मीटर आई। कितनी आ गई? माप की हमने निकल के देखा, मासा कितना आया? 5। तो वही हमारी क्या होगी? मैदान की लंबाई जो हमारी आ गई वो हमने कर ली। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी शुरू हुई। कोई 6 घंटियां हैं, वो कितने बजनी शुरू हुई? वो एक साथ बजनी शुरू हुई। यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, उन्होंने क्या बोला है कि यदि वे क्रमशः 2, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती। कितने सेकेंड के अंतराल में बजती हैं? कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 के सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। क्या हमको ज्ञात करना है कि वे 30 मिनट में वे कितनी बार क्या बजेंगी? इकट्ठी बजेंगी। हमको ये ज्ञात करना है। सबसे पहले सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे वो इकट्ठी कैसे बज रही, कितनी बज रही हैं, उनका लासा ज्ञात करेंगे। लासा ज्ञात हो जाएगा, सेकंड में ज्ञात होगा, उसको मिनट में करने के बाद में 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे हमको ये याद करना है। वो घंटियाँ कितनी बार बज रही हैं टोटल, उसको लेकर 30 से क्या लगा देंगे? उसका 30 से भाग लगा देंगे। भाग लगाने के घंटियों का तो हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए
8th क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 8th कितनी है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12 के अंतराल पे बज रही हैं। चलिए निकालिए, इनका लासा निकालिए सबसे पहले। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। निकालिए 2 से। 1, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। करिए 2 से। 1, 1, 3, 1, 5, 3। करिए दोबारा, 3 से कटेगा। 1, 1, 1, 5 और 1 किससे करेगा? 5 से 1, 1, 1, 1, 1 और 1। तो लासा कितना निकल के आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। कितना? 120 सेकंड निकल के आ गई है। मिनट कितनी होंगी? 120 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे 2 मिनट कितनी निकल कर आ गई? 2 मिनट। और उसने पूछा कितने था? 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो क्या बोला कि 30 मिनट में बजने की उनकी संख्या कितनी होगी? 30 मिनट में बजने की उनकी संख्या 30/2 कितनी हो जाएगी? 15। कितनी होगी? 15 होगी। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कितना होगा? 15। 15 हमारा आज का आंसर निकल के आ गया। ये देखिए, इसको यहाँ पे प्रॉपर हमने सॉल्व किया हुआ, ये चेक कीजिए। सबसे पहले क्या निकाला? उनका लासा निकाला। पूछा क्या था? पूछा ये था कि 6 घंटियां एक साथ बजनी शुरू हुई हैं। यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हों तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, ये पता करनी थी। लासा निकाला, लासा निकल के आ गया हमारा। कितना आया? 120 सेकंड। उसको हमने किस में कर लिया? मिनट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उसने हमें मिनट के बारे में पूछा है ना। उसने 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो बस हमने क्या किया? 30 मिनट में बजने की संख्या उनकी कितनी होगी? 30/2 कर दिया। आंसर कितना आ गया हमारा? 15। कितना आया आंसर? 15। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि एक टोकरी के आमों में, किसमें से? कोई एक टोकरी के आमों में से एक बच्चा 4, 6, 9, कितना? 4, 6, 9 की टोकरियों में रखती। क्या रखती है? एक बच्चे के रखती है 4, 6, 9 की टोकरियों में रखती है। प्रत्येक बार क्या बचता है? एक आम टोकरी में शेष बच जाता है। क्या बचता है? प्रत्येक बार एक आम टोकरी में क्या बच जाता है? शेष बच जाता है। तो हमको बताना है टोकरी में कम से कम कितने आम है। तो हमको क्या बताना है कि टोकरी के अंदर कम से कम कितने आम हैं। अच्छा, सबसे पहले बताइए, कोई लड़की क्या करती है कि जो आमों किसमें रख रही है? 4, 6, 9 की टोकरियों में समूह बना के रख रही है। ठीक है, अब हर बार उसमें से एक आम बच रहा है। क्या बच रहा है? हर बार एक आम बच रहा है। तो हमको ये बताना है कि टोटल आम कितने हैं। टोटल आम बताने हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनका लासा निकालेंगे कि आखिर टोकरी में आम कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनके समूह के जरिए हमें क्या निकाला? उनका लासा निकालेंगे और जो एक आम शेष बच रहा है उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमारे टोटल जो आमों की संख्या होगी टोकरी में वो निकल के आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9th करिए। कितने के समूह बना के रख रही थी? 4, 6, 9 का। कितने का? 4, 6, 9 के समूह बना के टोकरी में रख रही थी। चलिए निकालिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9, 2 एकम 2, 3, 9। निकालिए 3, 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर दोबारा से 3, 1, 1 और 1। कितना आया लासा निकल के? कैलकुलेशन कीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 4 2 4 3 12 और 12 3 36।
12 36 आ गया और शेष आम कितना बच रहा था, अतः तुम्हारी टोकरी में आमों की कुल संख्या कितनी होगी, आमों की संख्या 36 + 1 यानी कितनी होगी, 37 कितनी होगी, क्योंकि एक आम शेष बच रहा था उसको हमने क्या कर दिया, कुल आमों में जोड़ दिया। तो हमारे कितने आम निकल कर आ गए, टोटल आम कितने थे, 37। कितने थे, 37 हमारे टोटल आम थे। ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करके दिखाया हुआ, चाहे तो यहाँ से देख लीजिए। लासा निकाला, लासा हमारा कितना निकल के आया, देखिए आ गया ना लासा हमारा 37 निकल के। बस हमको यही निकालना था कि टोकरी में आमों की संख्या है वो कितनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है। कितने जाता है, कि कोई व्यापारी है हर चौथे दिन कानपुर जाता है, जबकि दूसरा व्यापारी, क्या बोला उन्होंने, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन, कितने, हर 10वें दिन, ये पहला व्यापारी का हर चौथे दिन जाता है और दूसरा कितने बार, 10वें दिन जाता है। यदि 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए, कब गए, 3 जनवरी को वो एक साथ कानपुर गए, तो अगली तिथि बतानी है जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो हमको क्या करना है कि अगली तिथि बतानी है कि जब वो पुनः एक साथ जाएंगे। अब वो कब गए, 3 जनवरी को गए, हमको बताना है कि अगली बार वो वापस से कब एक साथ जाएंगे। तो क्या कहता है, एक आदमी कब जा रहा है, चौथे दिन जा रहा है, और दूसरा कब जा रहा है, 10वें दिन जा रहा है। पता कीजिए कि दिन कितने एक साथ जा रहा है, क्या दिन कितने ये लोग एक साथ जा रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, इसका लासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कुल ये जो दिन जा रहे हैं तो उनका क्या निकालेंगे, सॉरी, हम उनका लासा निकाल लेंगे। जब हमको लासा पता चल जाएगा तो वो गए कब है साथ, 3 जनवरी को, तो अगले वाले दिन कब जाएंगे, वो 20 दिन के 20 में जो आपका जो दिन निकल कर आएंगे उसमें क्या जोड़ देंगे हम, ये 3 जनवरी को जो जोड़ देंगे 3 दिनों को, तो जो हमारा आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन, उसको करिए। 10th, चलिए एक व्यापारी कब जा रहा है, चौथे दिन, दूसरा जा रहा है 10वें दिन। निकालिए इनका लासा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2 एकम 2, 5 और 1 5। लासा कितना निकल के आया, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पन्ना 20। दिन कितने आ गए, 20 दिन आ गए। 20 दिन जाते हैं दोनों एक साथ। ठीक है, अतः 3 जनवरी को जाने के बाद 20 दिन बाद वे पुनः साथ गए होंगे कैसे कर सकते हैं, 3 + 20 = 23 जनवरी। क्या कर सकते हैं, 23 जनवरी कब जाएंगे, वो 23 जनवरी को वापस से एक साथ में जाएंगे। ये देखिए, इसको यहाँ पे मैंने ये पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है, ऐसे करके हम ऐसे कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में हमको क्या दिया हुआ है, 4 छात्र
मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कोई 4 छात्र हैं, मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड, कितना? 30 सेकंड, 40 सेकंड और 50 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु में एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय के पश्चात वे उसी बिंदु पर वापस मिलेंगे। हमको क्या बताना है कि ये जो छात्र है ना, ये कितने में 30 सेकंड, 40 सेकंड और 50 सेकंड, 60 सेकंड में मैदान का क्या लगा रहे हैं? पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्होंने किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया है, तो ये बताना है कि वो कम से कम कितने समय के बाद वापस से वो उसी बिंदु पर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वापस से उसी बिंदु पर मिलेंगे। हमको वो चीज़ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसका यदि हम लासा निकाल लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? वो पता चल जाएगा कि कब वो आपस में एक साथ मिलेंगे। तो चलिए निकालिए क्वेश्चन नंबर 11। अब तो आपको इतने सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो आपको क्लियर सारी चीज़ें आ गई होंगी, समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। ये चैप्टर लगभग फिनिश ही होने को है। क्या है? ये चैप्टर लगभग फिनिश होने का, मुश्किल से इसके 1 या 2 क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद आप लोगों के जो लास्ट ईयर जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से, लास्ट ईयर्स में जितने पेपर्स में आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में डिस्कस करूंगी। उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो उनमें से आपको पता चलेगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर पाएँ। अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, सारी क्लासेस में ली हैं, तो आप लोगों को कोई भी क्वेरी नहीं होगी, ना कोई भी क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए निकालिए। 30, 40, 50 और 60 सेकंड के अंतराल में दौड़ रहे थे ना, तो चलिए निकालते हैं इसका लासा। 15, 20, 25 और 30। दोबारा 2 से करिए। 10, 25, 15, 15, 2 पंजे 10, 25, 15, 3 पंजे 15, 25, 3 पंजे 5, 1, 1, 5, 1, वही हो जाएगा 5, 1, 1, 1, 1। लासा निकालिए, लासा कितना आया? लासा निकल के आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, कितना आ जाएगा? 5 गुणा 5। चलिए करिए। करिए कैलकुलेशन। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24 और इंटू 25, तो 24 गुणा 5 25, कितना हो जाएगा? 25 25 25 ये आ जाएगी आपकी 600 सेकंड। कितनी? 600 सेकंड। मिनट में करना चाहे मिनट में कर लीजिए। तो 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो वापस से चारों मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 10 मिनट से के बाद में वापस से वो चारों मिल जाएंगे। समझ में आया? देखिए इसको यहाँ से, ये यहाँ पे इसको सॉल्व मैंने किया हुआ है पूरा। ये देखिए ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या दिया हुआ है? 2 टंकी में क्रमशः 72 लीटर, कितना? 2 टंकियां, उनमें एक में 72 लीटर, एक में 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताना है। क्या बताना है हमको? बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताना है जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा नापा जा सके। जिससे क्या कर सके? जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा नापा जा सके, हमको वो बताना है। बड़ी से बड़ी
धारता का बर्तन बताना है जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। तो क्या निकाल लीजिए, इनका मासा निकाल लीजिए, दोनों टंकियों के लीटरों का निकालिए मासा। क्वेश्चन नंबर 12 निकालिए मासा। एक 72 लीटर और 116 लीटर, 72 लीटर और 116 निकालिए 116 करिए। एक बार करेंगे 72, 116 माइनस 72 कितना बचेगा 44, 44 को दोबारा लीजिए 72 से, एक बार करिए 44 बचेगा कितना यहाँ पे 8, 2 28 बचा, 28 को फिर दोबारा ले लीजिए 44 से, छोटा है 28 माइनस करेंगे बचेगा कितना 16, कितना बचा 16 बचा, 16 को दोबारा वापस से लीजिए एक, कितना बचेगा 16 बार 8 9 4 12, 12 बचेगा 12, 12 को दोबारा से 16 से करिए, छोटा है उससे 12 लीजिए, बचेगा कितना 4, 4 है, दोबारा 12 लीजिए तो कितनी बार कट जाएगा 4 तिया 12, कितनी बार। तो इसका ये जो आंसर आएगा क्या निकल के आएगा कि 4 लीटर धारिता वाले बर्तन की आवश्यकता होगी। बर्तन की क्या होगी आवश्यकता हो, कितने वाले की 4 लीटर धारिता वाले बर्तन की क्या होगी आपको आवश्यकता होगी। ये देखिए इसको, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको पूरे तरीके से सॉल्व करके भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ से आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताया भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद हमारी क्लास कब होगी, नेक्स्ट हमारी क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर लगभग बिल्कुल कंप्लीट ही है। आगे वाली क्लास में बस हम जो आपके लास्ट ईयर में अब तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन करके देखिएगा और देखिएगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन होता है या नहीं होता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप नहीं कर पाओ, बहुत ईजी है। सब तरीके से मैंने A to Z जितने भी मैथड हैं सारे मैथड के थ्रू मैंने आपको करा दिया है। कोई भी एक भी ऐसी चीज़ नहीं बची होगी जो मैंने नहीं कराई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए। 13 क्या है कि एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर और 425, कितना, एक 300 सेंटीमीटर और 425 सेंटीमीटर नाप का है। कोई कमरे का फर्श है वो कितने नाप का है 300 सेंटीमीटर और 425 सेंटीमीटर नाप का है। उसमें बड़ी से बड़ी किस माप की वर्गाकार टाइल, उसमें क्या बोला उन्होंने, किसमें बड़ी से बड़ी किस माप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। क्या रहे, टाइलों की संख्या क्या रहे, कम से कम रहे। हमको वो ज्ञात करनी है। सिंपल ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको 2-3 करा चुकी हूँ। इसमें क्या निकालना है, हमको मासा निकालना है, उसकी हमको क्या करता बतानी है, भुजा ज्ञात करनी थी ना। तो आप लोग क्या निकाल लीजिए, उसकी भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा के बाद उनका क्या निकालेंगे, चित्र माप कर देंगे कितनी निकाली जाएंगी, उसके ज़रिए हम क्या निकाल लेंगे, उनकी संख्या निकाल लेंगे। तो चलिए मासा निकालिए सबसे पहले। तो लास्ट बस यही क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलिए 13 कितना है 300 और 2 425 करिए। 300 एकम 300 माइनस करेंगे बचेगा 125, कितना बचेगा 125। चलिए 125 का 300 में भाग लगाइए तो ये जाएगा 2 बार यानी 250। 300 में से 250 गए, बचे कितने 50, 50 125 से छोटा है। 125 में दोबारा भाग लगाएंगे तो ये 50 करेंगे 2 बार 100 माइनस करेंगे 25 बचेगा। 25 छोटा है 50 से, दोबारा भाग लगाएंगे तो 25 दूनी 50। तो मासा निकल के कितना आया 25, मासा निकल के कितना आया 25 आया। तो टाइल की भुजा ज्ञात हो गई हमको, टाइल की भुजा कितनी आई निकल के, टाइल की भुजा आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर और वर्गाकार टाइल की
वर्गाकार टाइल की नाप निकल के आई 25 इंटू 25, ये उसकी नाप होगी, 25 लंबाई है, 25 चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा इसका क्या होगा आंसर। ये देखिए, इसको यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आज की आप लोगों की क्लासेस यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट हम अपनी क्लास में करेंगे जो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए इस चैप्टर से जो भी आए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज की क्लासेस हमारी यहीं के लिए ऑफ होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं। ठीक है, जीमेल कर सकते हैं। जीमेल मैं आपको बता दी हूँ, आपको पता ही है। जीमेल आईडी है letslearn183@gmail.com। आप चाहें तो मुझे letslearn183@gmail.com यहाँ पर मुझे आप लोग अपने जीमेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, आपको नहीं समझ में आया हो, को दोबारा समझाना हो, वो आप मुझे यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आप कनेक्ट हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लासेस। क्या? लेट्स लर्न क्लासेस। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? उसकी लिंक है, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड किया हुआ है, वहाँ मिल जाएगी। वहाँ से नहीं, आप चाहें तो आप लोग चैनल पे जाकर खोलिएगा, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। 4th सेकंड सेमेस्टर की आप लोगों की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं। टाइम टेबल मैंने बता दिया है। सभी इस क्लासेस की जो PDF है ये आपको मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। सब टेलीग्राम पर ही मैं PDF शेयर करती हूँ, तो PDF सभी की आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। तो इसलिए टेलीग्राम पर ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वहाँ पे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है वो आप लोगों की तैयार हो गई है। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस वो भी आपकी शुरू कर दी गई हैं। मैथ्स की और इंग्लिश की क्लासेस आपको पता ही है, एक दिन आपकी मैथ्स की क्लास होती है और एक दिन इंग्लिश की क्लास होती है। ठीक है, 3 क्लासेस सेकंड सेमेस्टर की पर डे चलती हैं। एक तो मैथ्स की या फिर इंग्लिश की क्लास चलती है, दूसरी चलती है प्रारंभिक शिक्षा की आपकी, और एक वर्तमान भारतीय समाज। 3 सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट कर दी हैं। स्टार्टिंग के 3 दिन वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, और मैथ्स या इंग्लिश ये तो आपकी कंटिन्यूसली हर हफ्ते चलती, मतलब ये तो हफ्ते के 7 दिन चलेगी। एक दिन इंग्लिश, एक दिन मैथ्स। और बट जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है ये स्टार्टिंग के 3 दिन तो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास चला करेंगे, और लास्ट के 3 दिन एक दिन विज्ञान और सामाजिक अध्ययन चला करेंगे। विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की आप लोगों की क्लासेस जो है चला करेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लासेस समझ में आई होगी। सारी क्लासेस हम लोगों ने समझ ली है। हमने पूरा सब कुछ आपकी पढ़ाई कर ली है कि हमने इस पूरा चैप्टर आप लोगों का आज फिनिश है। बस खाली अब आपके जो इस चैप्टर से जिस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए, बस केवल हमारे वो क्वेश्चंस बचे हैं। तो आप लोगों को बस एक वो क्वेश्चंस की क्लासेस और आप लोगों की बची हुई है। हमको बस वही क्वेश्चन आप लोगों के बचे हुए हैं और वही मुझे आप लोगों को कराने हैं। ठीक है, तो बस इतने ही हमारे हैं, वही आप लोगों को करने हैं। तो आई होप आप लोग क्या कर लेंगे, उन सभी एग्जाम उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर लेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। आई होप तब, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लासेस अगर आपको पसंद आती हैं, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, अच्छा लगता है, आपको चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, मेरे पढ़ाई वो आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में क्या कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस में अभी जब तक नहीं ले पाऊँगी, जब तक एलिजिबल नहीं हो जाते तब तक के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिला करेंगी। रिकॉर्डेड क्लास आपको डेली ही मिलेंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल नहीं कर सकते तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लासेस आपको पसंद आती हैं, अगर आपको क्लास समझ में आई है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर जो है क्लासेस को शेयर कीजिएगा। ठीक है, LCM और HCF के सारे क्वेश्चन जिस तरीके के बन सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए। मासा
और ये लासा जिस तरीके से निकाले जाते हैं वो पूरे बता दिए हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। ठीक है, ये मैंने सभी आपको बता दिया है कि लासा किस तरीके से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। दोनों बता चुकी हूँ, भाग विधि हो चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि हो। लासा और मासा निकालने और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए हैं, तो आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा उस पूरे जितना भी कराया अब तक उस चैप्टर को रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की मैं जो भी लास्ट ईयर्स के आप लोगों के लास्ट 3-4 साल में जो पीछे की 3-4 साल हैं उनमें आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हैं ना उनके बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, और उस क्वेश्चंस को करके देखिएगा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं आया हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप लोग बड़े आसानी से कर पाएंगे। एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 मार्क्स का यहाँ से हर साल पूछा ही जाता है इस चैप्टर से। अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है तो आप अच्छे से इस चैप्टर को कर पाए हैं तो 1 या 2 नंबर का हर साल इस चैप्टर से आना कन्फर्म ही होता है। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से आपको करना है। ठीक है, अच्छे से सभी टॉपिक जितने भी जिस तरीके के टॉपिक से बन सकते हैं सभी मैं करा चुकी हूँ, तो आप लोग ये सबको ध्यान से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में।